मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लाइट कटौती की गई। मेंटेनेंस की राशि का अधिकारियों द्वारा बंदरबांट किया गया है। शहर में नहीं, पूरे विदिशा जिले में रात रात भर लाइट जा रही है। गर्मियों में पहले लाइट मेंटेनेंस के नाम पे काट ली जाती है और फिर ज़रा सी बूंदाबांदी होती है और फिर लाइट रात रात भर गोल हो जाती है। फ़ोन कर रहे हैं अधिकारियों को तो फ़ोन नहीं उठ रहा उनका जब जी चाहता है जब वो सही करते हैं, जब जी चाहता है जब काट लेते हैं, जिससे पूरी बस्ती परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरी आम जनता परेशान है। विदिशा जिले में अघोषित हो रही विद्युत कटौती को लेकर कांग्रेसियों ने एक ज्ञापन सौंपा है। बात सिर्फ यहाँ कांग्रेसियों की नहीं आती, ये पूरे शहर की समस्या है और किसानों से भी जुड़ा हुआ मामला है। इस अघोषित कटौती के विरोध में कांग्रेसियों ने एक अनूठा प्रदर्शन किया और यहाँ पर विद्युत मंडल के अधिकारी को एक मोमबत्ती जलाकर सौंपी गई। क्या विरोध का कारण था, क्या वजह है? जरा सा बूंदाबांदी होने पे, जरा सी हवा चलने पे विदिशा जिले में लाइट जा रही है। रात रात भर नहीं आ रही है। मेंटेनेंस के नाम पर घंटों लाइट कटौती की गई कि मेंटेनेंस हो रहा है। यदि वो मेंटेनेंस सुचारू रूप से हुआ होता, सही रूप से हुआ होता, तो ये स्थिति नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये आरोप है कि उस मेंटेनेंस की राशि का अधिकारियों द्वारा बंदरबांट किया गया है और उस राशि का धरातल पे कोई उपयोग नहीं किया गया और ना ही उससे कोई कार्य हुए हैं। इस समय खेती किसानी का भी समय है। इस समय विदिशा जिले में पहली बार इतनी ज़्यादा धान लग रही है। ऊपर से अभी पानी इतना गिरा नहीं है, बारिश की अभी वो स्थिति नहीं है कि धान को पानी मिल सके। लोगों का रोपा डला हुआ है, लोगों ने अपनी पौध लगाई हुई है, उनको पानी की आवश्यकता, उनको सही समय बिजली नहीं मिल रही। और शहर में नहीं, पूरे विदिशा जिले में रात रात भर लाइट जा रही है जरा सी हवा चलने पे। इसके विरोध में आज हमने विद्युत विभाग के अधिकारी को मोमबत्ती गिफ्ट की है और मोमबत्ती वहाँ पर हमने जलाई है और उनसे हमने ये मांग की है कि जो मेंटेनेंस नहीं हुआ उसको सही तरीके से मेंटेन किया जाए। अधिकारी कर्मचारियों को टाइट किया जाए कि वो अगर कोई समस्या आती है तो उसका टाइम पर निराकरण करें। अमूमन देखा ये जाता है, शिकायत मेरी आपसे है या विभाग से है, मैं शिकायत आपको करूंगा, लेकिन यहाँ तो शिकायत भोपाल में होती है और इसका निराकरण कैसे होता है फिर? ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम शहर के लोग इससे जूझ रहे हैं कि कोई एक लैंडलाइन नंबर अगर बिजली विभाग के द्वारा आम जनता के बीच में प्रोवाइड करा दिया जाए, जिससे जनता को एक सही जानकारी मिल जाए कि लाइट क्यों गई है और कब आएगी, तो मैं समझता हूँ इससे काफ़ी फ़ायदा जनता तक पहुँचेगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से एक स्लोगन सुन के हम बड़े हुए हैं कि मेंटेनेंस कार्य के लिए लाइट गई है। बचपन से हम इसे सुनते आ रहे हैं और हमें इसका उल्लेख ये मिलता था कि मेंटेनेंस बारिश आने के पहले इसलिए किया जाता है ताकि कि बारिश में लाइट ना जाए, लोगों को लाइट जाने की असुविधा से बचाया जा सके। लेकिन हम ये देखते हैं कि गर्मियों में पहले लाइट मेंटेनेंस के नाम पे काट ली जाती है और फिर ज़रा सी बूंदाबांदी होती है और फिर लाइट रात रात भर गोल हो जाती है। तो मेरे को ये समझना है और ये प्रशासन से मैं जानना चाहता हूँ कि ये मेंटेनेंस नाम का जो स्लोगन हम बचपन से सुन रहे हैं, इसका क्या मतलब, इसका यूज़ क्या है? आम जनता तक इसका फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं पहुँच रहा है और मैं समझता हूँ बिजली विभाग को इस पर सिंसियर होकर कोई एक्शन लेना चाहिए, जिससे जनता बिजली का बिल समय पर भर रही है। अगर नहीं भरती है तो पेनाल्टी लगाई जाती है, तो फिर उसे लाइट का पूरा सहयोग बिजली विभाग से मिलना चाहिए। ये यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, दिन भर आप मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं, इसके बाद घर पहुँचते हैं और अचानक रात में 2-2, 3-3 बजे तक लाइट चली जाती है। क्या स्थिति बनती है, किस तरह से परेशानी होती है? कि सो भी नहीं पाते रात में, मच्छरों की बहुत समस्या रहती है गाँव में। मतलब गाँव से बिलोंग करते हैं जैसे, तो रात में अब छत पर भी नहीं सो सकते अपन, लाइट नहीं है। फ़ोन कर रहे हैं अधिकारियों को तो फ़ोन नहीं उठ रहा उनका, कह रहे हैं वो तो फॉल्ट हो गई लाइट, कोई उसका निराकरण नहीं है। और किसान भी हूँ मैं, तो अपन को जब पानी चाहिए, जब पानी नहीं दे पा रहा है ये लोग, काट देते हैं लाइट, कहते हैं इतने घंटे मिलेगी, 8 घंटे मिलेगी, इससे ज़्यादा कोई अपन को वो नहीं मिल पा रही है लाइट। अपन को इतनी ज़रूरत होने के बाद भी 8-10 घंटे लाइट है, जबकि धान में तो रेगुलर पानी चाहिए पड़ रहा है, बारिश इतनी हो नहीं रही है। आपके क्या स्थिति बन रही लाइट जाने की, कितने घंटे मिल पा रही है? स्थिति तो ये है, कभी कभी तो रात भर नहीं रहती है, कभी एक फेस उड़ गया, ज़रा सी बारिश हुई, ज़रा सा बूंदाबांदी हुई, उसमें ही लाइट चली जाती है। अपन ऑफिस से थके आ रहे हैं, घर पे आराम करो, पता चला लाइट ही नहीं है। कल रात को ही 3-3, 4-4 घंटे लाइट को काटा गया। किसी अधिकारी का नंबर नहीं मिलता, किसी कर्मचारी का नंबर नहीं मिलता जिससे अपन कॉल कर लें। 19-12 पे फ़ोन लगाएं तो वो मोबाइल साइड में रख के या फ़ोन रख के बिज़ी बताता रहता है। इधर आओ तो ताले लग जाते हैं। कोई कर्मचारी का एक भी नंबर नहीं है कि वो अपना पर्सनल नंबर दे दे, अपन जिससे काम करवा लें। और ज़रा से में अगर कोई पर्सनल काम करवाए तो 1500 रुपये लेके चले जाते हैं। मतलब कोई भी इसका समाधान नहीं है लाइट का। उनका जब जी चाहता है जब वो सही करते हैं, जब जी चाहता है जब काट लेते हैं, जिससे पूरी बस्ती परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है, पूरी आम जनता परेशान है।
और विरोध का एक नया स्वरूप देखने को मिला, आपने मोमबत्तियां गिफ्ट की यहाँ पर अधिकारी को। अगली रणनीति क्या रहेगी यदि इस तरह का निराकरण नहीं होता है? अगली रणनीति यही रहेगी कि अब बड़े माध्यम पे और बड़े लोगों को लेकर आया जाएगा, बड़ी संख्या में लोगों को लाया जाएगा और बिजली विभाग का हम कुछ नहीं तो घेराव करेंगे, पुतला जलाएंगे, पर हमें हमारी समस्या का समाधान चाहिए। आम जनता बहुत परेशान हो गई है, पहले के ज़माना है वही याद आ रहा है, रातों में लाइट काटी जा रही है, दिन में लाइट काटी जा रही है। तो आप निश्चित तौर पर सुन सकते हैं कि ये समस्या महज एक किसी पार्टी की नहीं जबकि पूरे ज़िले भर की समस्या है। अघोषित बिजली कटौती को लेकर यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं। IBC 24 के लिए मैं जितेंद्र सिंह चौहान, विदिशा।